हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि लॉगरिथम क्या होता है, लॉगरिथम किस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो लॉगरिथम बेसिकली एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है कि कैसे नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 5 + 3/2 ये एक तरीके से नंबर है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर इसी नंबर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब एक तरीके से ये लॉगरिथम भी एक नंबर को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जैसे अब दूसरा नंबर है -5.2, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 बार 0.2 या फिर आप 5.2 बार, इसका मतलब होता है 5.2222। मतलब जब निगेटिव, ये यहाँ पे निगेटिव अगर इधर लगा रहेगा, इस बार का मतलब होता है नेगेटिव साइन हो। अगर 2 पे बार लगा है इसका मतलब है ये रिपीट करे पॉइंट के बाद। मतलब आप नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक लॉगरिथम भी उसी तरीके से एक नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे ये क्या लिखा है 2⁻³ क्या होता है 8। अब इसको लॉग के टर्म में क्या लिखना है कि ये 8 है और ये 2 है। यहाँ पे 2, इसको क्या कहा जाता है बेस कहा जाता है। मतलब 2 की कितनी पावर कर दें कि आ जाए 8 आ जाए, तो आंसर क्या होगा आपका 3। यही एक तरीके से नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब ये नंबर किस नंबर में लॉगरिथम के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस तरीके से। अब जैसे 2⁵ को 32 लिख रहे हैं, इसको अगर लॉग के टर्म में अगर कन्वर्ट करें, रिप्रेजेंट करें, तो क्या होगा लॉग बेस कितना है यहाँ पे 2, कितना लाना है 32। मतलब 2 की कितनी पावर कर दें कि 32 आ जाए, आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। a की पावर x को आप क्या लिख रहे हैं n लिख रहे हैं। अगर लॉग के टर्म में लिखा जाए तो क्या होगा log a n = x। ये पावर के फॉर्म में है, इसको क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लॉग के टर्म में ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे log a × b क्या होता है log a + log b। बेस आप 10 मान लें या फिर जो बाय डिफ़ॉल्ट e रहता है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि log a/b ⁵ या फिर बेस उसमें दिया रहेगा तो log a - log b, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि log a की पावर m, तो ये क्या हो जाएगा m आगे चला जाएगा और log a ⁵ 10। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है आपकी कि जब बेस और ये नंबर सेम हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। मतलब a की कितनी पावर कर दें कि a आ जाए, तो आंसर होगा a की पावर 1 = 1। इस वजह से इसकी वैल्यू 1 होती है। अब फिफ्थ है कि जैसे log x की पावर y और एक बेस हो गया a की पावर b, तो ये आंसर क्या हो जाएगा y/b log x ⁵ a। ये इस तरीके से ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि log एक बेस a में दिया गया है, अंडर रूट के अंदर a × √a × √a इस तरीके से इनफाइनाइट टर्म पे दिया गया है। तो आपको वैल्यू क्या हो जाएगी log a का। मतलब जब भी ये इनफाइनाइट तक दिया गया है, इसका लो √a, ये पूरे का क्या मान लें, अगर एक हटा भी दें तो क्या हो जाएगा a, तो log क्या हो जाएगा आपका a अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा a²
अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा log a, अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो a, जब ये और ये आपस में सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब एक log के टर्म में अगर इस तरीके से लिखा है log टू द बेस a और ये x ये लिखा हुआ है, इसका अगर ये इन्वर्स करेंगे तो 1/log a टू द बेस x हो जाएगा। इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बेस यहाँ चला जाएगा और ये इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। जैसे 1/log एक क्वेश्चन है log 32 प्लस 1/log 330 प्लस 1/log 530 है। अगर इसको आप इससे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये log ऊपर जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा टू द बेस 30 प्लस log 3 टू द बेस 30 प्लस log 5 टू द बेस 30। अब आपको ये बताया गया था कि log का प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है log a प्लस log b। इसमें 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है तो ये क्या हो जाएगा log बेस टू द 30 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा log 5 3 जा 15 इंटू 2 30 और 30। जब ये दोनों आपस में सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। इस तरीके से इस फार्मूला से भी इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये जैसे बताया गया था कि a की पावर x इक्वल्स टू n, मतलब log n टू द बेस a इक्वल्स टू s, n इज ग्रेटर देन 1, मतलब n जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। अब है अगर n मान लेते हैं 1 तो log n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब n इक्वल्स टू अगर 10 मान लेते हैं तो log की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि log 10 टू द बेस 10 क्या होता है 1। तो अगर ये 100 मान लें तो log की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 1000 मान लें तो log की वैल्यू 3, अब 10,000 मान लें तो ये 4। आप इस बात को देखें, ये मतलब n इक्वल्स टू 1 रहेगा तो log n की वैल्यू 0, n इक्वल्स 10 रहेगा तो 1, 100 रहेगा तो 2, 1000 रहेगा तो 3, 10,000 रहेगा तो 4। अगर log की वैल्यू जैसे log की वैल्यू n इक्वल्स टू 0.2378 ऐसे करके अगर 0 से 1 के बीच में रहेगी, अगर log n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी तो n जो है कितने डिजिट का होगा 1 से 10 के बीच में रहेगा, मतलब 1 डिजिट का रहेगा, 1 डिजिट का रहेगा। अब अगर log की वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहेगी तो n कितने डिजिट का होगा 10 से 100 के बीच में, मतलब 10 से बड़ा और 100 से छोटा कितने डिजिट के होगा 2 डिजिट का होगा। ठीक, अब उसी तरीके से अगर log की वैल्यू 2 से 3 के बीच में रहेगी तो कितने डिजिट का रहेगा, वो 3 डिजिट का रहेगा। अब अगर 3 से 4 के बीच में अगर log की वैल्यू है तो ये कितने डिजिट का नंबर रहा होगा, 4 डिजिट का रहा होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अगर एग्जाम्पल में अगर आपको पूछा जाए, एग्जाम्पल में अगर log n की वैल्यू कितना है 1.3976 तो n कितने डिजिट में होगा, तो आप क्या कहेंगे, log की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट मतलब 1 और 2 के बीच में है तो कितने डिजिट का नंबर रहा होगा, ये 2 डिजिट का, 2 डिजिट का आंसर रहा होगा। अगर आपसे पूछ लें, दूसरा एग्जाम्पल है log n की वैल्यू क्या है 3.1234 तो n कितने डिजिट का होगा, n कितने डिजिट का होगा, तो आप कहेंगे 3 पॉइंट समथिंग है, मतलब 3 से बड़ा और 4 से छोटा, 3 से बड़ा 4 छोटा कितने डिजिट के बीच में आता है 4 डिजिट के, तो n कितने डिजिट का होगा 4 डिजिट का। कि log n की वैल्यू
81.3457 ये है। तो आपसे पूछे कि n कितने डिजिट में होगा, n कितने डिजिट का होगा, तो आप यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि यहाँ जो है log 1 पॉइंट समथिंग है, यहाँ क्या है 1 है, ये डिजिट कितने में आ रही 2, और यहाँ 3 है, डिजिट कितने में आ रही 4। तो उसी बेस पर यहाँ पे क्या है 81, तो नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा 2, 82 ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब अगर log n इक्वल्स टू x पॉइंट ABCD है, तो अगर आपको पूछा जाए कि डिजिट ऑफ n कितने में होगा, तो आप कहेंगे x+1 में इसका डिजिट होगा। log की जो 3 वैल्यू जो आपको याद रखनी है, log 2 की वैल्यू क्या होगी 0.301, log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.477, और log 5 की वैल्यू आपको याद रखनी होगी कितना 0.698। ये 3 वैल्यू आपको याद रखनी होगी। इन्हीं 3 वैल्यू से आप अदर log की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर log 8 का निकालना रहे तो log 8 को आप क्या लिख सकते हैं, log की पावर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, मतलब 3 log 2, तो 3 log 2 को 3 इंटू 0.301 मतलब 309, ये हो गया log 8 की वैल्यू। अगर आपसे बोल दिया जाए 9 की वैल्यू निकाले, तो 9 को क्या लिख सकते हैं आप 3 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 log 3, 2 इंटू 0.477, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0.954। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि log 2 की पावर 10 की वैल्यू निकालिए, तो इसका क्या हो जाएगा 10 इंटू log 2 मतलब 10 इंटू 0.301 कितना आ जाएगा 3.01। अगर यही पूछ लिया जाए कि ये जो log की वैल्यू आई हुई है log n मान लेते हैं, ठीक, अगर इस log की वैल्यू 3.01 है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 की पावर n क्या है आपका, n क्या है 2 की पावर 10, ठीक है 2 की पावर 10 है। अगर 2 की पावर 10 को मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करें, तो आपको ये पता करना है कि 2 की पावर 10 कितने डिजिट से मिलकर बना है। तो ये जो 3 की वैल्यू आई है, आपको इस मेथड से बताया गया था कि इसमें 2 की पावर 10 में कितने डिजिट का नंबर रहेगा, वो 3 + 1 मतलब 4 डिजिट का ये नंबर रहेगा। 3 की पावर 50 ये इसमें कितने डिजिट का नंबर रहेगा। जैसे log की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो log क्या हो जाएगा 3 की पावर 50, तो 50 बाहर आ जाएगा log की प्रॉपर्टी से, तो log 3 मतलब 50 इंटू 0.477, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 23.58। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब अगर इसको डिजिट पता करना है कि ये कितने डिजिट का नंबर होगा, तो क्या कर दें आप 23 + 1 = 24 डिजिट का ये नंबर रहेगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे 2 की पावर 1000 है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, log लेंगे, log 10,000 log लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा log 2 की पावर 1000, ठीक, तो ये 1000 आगे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log 2 मतलब 1000 इंटू 0.301, तो ये क्या हो जाएगा 301 हो जाएगा। अब 301 आ गया इतना। अब पूछा है कितने डिजिट की नंबर रहेगी, तो 301 में +1 ऐड कर दें, तो कितने डिजिट का नंबर रहा होगा, वो 302 डिजिट का। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स।